बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, आज डेट है 6 दिसंबर 2025 और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम चूँकि कोशिश यही होती है कि इंसान को थोड़ा बहुत मूव ऑन करना चाहिए आगे। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ुकात विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपडेट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने DHA फेज़ 13 बिल्कुल छोड़ दिया था, साथ साथ वो भी चल रहा था। बट चूँकि जिस फेज़ पे ज़्यादा लोगों का फोकस होता है, क्लाइंट का, इन्वेस्टर का फोकस होता है, फिर हम लोग उस साइड पे जो है ना वो मूव ऑन कर जाते हैं। बट साथ साथ फेज़ 13 को भी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि DHA लाहौर फेज़ 13 एक डेड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बायर नहीं है, सेलर नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, पता नहीं प्रोजेक्ट डिलीवर होना या नहीं होना। मार्केट में मल्टीपल हंड्रेड्स फेक रूमर्स हैं, तो मैं उन रूमर्स के ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि DHA लाहौर फेज़ 13 को DHA लाहौर ओन कर रहा है। अगर ना ओन कर रहा होता तो DHA की ट्रांसफर्स को प्रोसीड ना कर रहा होता, एलोकेशन लेटर्स इशू ना हो रहे होते, तो मार्केट में बायर भी ना होता, सेलर भी ना होता। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो मार्केट में बायर है बट सेलर नहीं है, चूँकि फेज़ 13 का कंपैरिजन फेज़ 10 के साथ किया जाता है। तमाम अगर ओवरऑल तमाम DHAs को अगर लुक आफ्टर किया जाए तो अगर DHA लाहौर फेज़ 10 की मार्केट पॉजिटिविटी में है तो उसके साथ साथ फेज़ 13 की मार्केट भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। DHA लाहौर के तमाम फेजेस में इंक्रीज आ जाएगा। गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहावलपुर, तमाम DHAs में जो है पॉजिटिविटी आती है, लाहौर से स्टार्ट होती है। चूँकि लाहौर में 13 फेजेस हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंक्रीज आता है वैसे वैसे तमाम फेजेस के अंदर भी जो है ना वो इंक्रीज आता है। तो DHA लाहौर फेज़ 10 में इंक्रीज आया तो उसके साथ साथ फेज़ 13 में भी इंक्रीज आया। तो मैंने कहा चलें आपको अपडेट दे दूं कि फेज़ 13 कहाँ पे स्टैंड बाय है, इसकी प्राइसेस में कितना का इंक्रीज आया है, लोअर एंड क्या था, अपर एंड क्या था, अभी भी बाइंग बनती है नहीं बनती है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं DHA लाहौर फेज़ 13 के ऊपर डिस्कशन प्राइसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 साइजेस में जस्ट रेजिडेंशियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी है। ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे नहीं है, ये कैश फाइल्स हैं। तमाम DHAs को लाहौर के अंदर अगर फोकस किया जाए तो सबसे लो रेंट के ऊपर DHA लाहौर फेज़ 13 की फाइल्स की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 3 साइजेस में अवेलेबिलिटी है। कमर्शियल्स की यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मैं 5 मरला की मैक्सिमम प्राइस की बात करूँ तो ये 45 लाख पे गई थी। आज की डेट में आपको अवेलेबिलिटी इसकी तो 21,50,000 से 22 के इन बिटवीन होगी। मैं एग्जैक्ट प्राइस भी आपको इस वजह से नहीं बता पाऊंगा, चूंकि जब मार्केट पॉजिटिविटी में होती है तो फिर हम लोग एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं बता सकते हैं। हर घंटे, हर 2 घंटे में, हर दिन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मार्केट में प्राइसेस जो है ना वो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही होती हैं। तो 5 मरला लो रेंट पे जो आ गया था वो ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए पे था। ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक से 18 से जंप करके ये 2150 से 22 पे आ गया हुआ। तो अब ये और इंक्रीज इसमें आएगा जैसे जैसे 10 की मार्केट में इंक्रीज आएगा। देखिए 10 की 5 मरला के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो उस टाइम पे 33 लाख में है। तो ये अभी भी अगर मैं 22 लाख रुपए की बात करूँ तो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक DHA लाहौर फेज़ 13 इस टाइम पे मिनिमम 27 to 28 के इन बिटवीन होनी चाहिए थी। तो अभी भी इसमें बाइंग बनती है। जिन लोगों का बजट कम पैसों का है, बिलो द 2.5 मिलियन है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर DHA लाहौर फेज़ 13 5 मरला एलोकेशन फाइल्स। यहाँ पे एफिडेविट फाइल्स नहीं है, DHA लाहौर फेज़ 13 में जस्ट एलोकेशन फाइल्स है। 10 मरला की अगर मैं बात करूं तो 10 मरला लो रेंट पे 3 हफ्ते पहले 29 लाख पे थी। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो मैक्सिमम प्राइस ये 70 लाख रुपए पे गई थी। अब आज की डेट में अगर आप फाइल की अवेलेबिलिटी की कंफर्मेशन करेंगे तो इस टाइम पे 33 लाख रुपए में भी हार्ड टू फाइंड है, अभी अवेलेबल नहीं है। 1 कनाल की मैं बात करूं DHA लाहौर फेज़ 13 में तो लो रेंट इसका 52 लाख था, मैक्सिमम ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे गई थी। फिर अगर मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी रमजानुल मुबारक में 2025 में DHA लाहौर फेज़ 13 1 कनाल एलोकेशन 90 पे गई थी। आज की डेट में आपको 56 लाख में हार्ड टू फाइंड है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये 6 मिलियन को इंक्रीज करेगी तो फिर मार्केट में अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि लो रेंट के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी इस वजह से नहीं होती है कि इन्वेस्टर्स की या जो एंड कंज्यूमर हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी होती है वो उनकी कॉस्ट से बहुत नीचे आ चुकी हुई थी। एक हद तक ही क्लाइंट जो है या इन्वेस्टर जो है लॉस की बियर कर सकता है, अदरवाइज इस वजह से आपको लो रेंट पे अवेलेबिलिटी और कंफर्मेशन नहीं होगी। तो जैसे जैसे मार्केट में इंक्रीज आएगा वैसे वैसे इंशाल्लाह आपको अवेलेबिलिटी भी कंफर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि DHA लाहौर फेज़ 13 एक डेड प्रोजेक्ट है। अगर डेड प्रोजेक्ट हो तो आज मार्केट में इसका बायर क्यों है और सेलर क्यों नहीं है? इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है, इसके अंदर प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, DHA इसको ओन कर रहा है।
तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो देन हम लोग रिकमेंड कर देते हैं कि जी आप DHL और फेज 10 में चले जाएं, DHA कोयटा में चले जाएं, DHA गुजरावाला में चले जाएं। अदरवाइज लाहौर के अंदर अगर आप रहना चाह रहे हैं तो किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो DHA लाहौर फेज 13 के प्राइसेस उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड के साथ कंपेयर भी करें तो बहुत ही लो रेंट के ऊपर है और बहुत अच्छी बाइंग बनती है। DHA लाहौर फेज 13 से रिलेटेड आप कोई भी बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।